आज बड़ा पुनीत पावन दिन है। भगवान को जब अहेतु की कृपा करनी होती है, अकारण करुणा वरुणालय, श्री राघवेंद्र, श्री कृष्ण या भगवान के किसी भी रूप में जब भगवान को अकारण कृपा करनी होती है तो भगवान दो विषय, पहला मानव जीवन, दूसरा भगवान की कथा। हमारे जजमान श्री विजय मिश्र जी ने और उनके परिवार ने ऐसा भव्य दिव्य आयोजन कराकर अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, कहते हैं श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत से जो भी मांगता है वही उसे सहज प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग खड़े हैं, माताएं जो पहले बैठी थी वो भी खड़ी हो गई हैं, और वो खड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उनके आगे लोग खड़े थे। आप बैठकर अगर ये 7 दिन संपूर्ण भागवत सुने तो भगवान ने कहा है, मोरे नई अदे कछु तो ही, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। ऐसा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये मंत्री जी बैठे हैं, इनसे थोड़ा अपनापन हो जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, जहाज बनाएंगे तो 1-2 बार तो फ्री में अपने संग ले ही जाएंगे, चलो तुमको दिखा लाते जरा चलो। और प्रधानमंत्री जी से हो सेटिंग, थोड़ी अपनापन हो जाए तो प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तुमको डाल देंगे। उनकी पावर की बात है। और ठाकुर जी से अगर सेटिंग हो जाए तो आप सोच के देखिए, लॉजिक लगाइए अपना। किसी विधायक, एमएलए, एमपी, कोई डीएम, एसडीएम, एसपी, इनसे हमारी सेटिंग हो जाए तो, अपनापन हो जाए तो वो कहीं ना कहीं फेवर कर दे, चाहे कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन जगत के बनाने वाले से सेटिंग हो जाए तो आप बताइए क्या बचेगा? वो यही नहीं दे सकता, वो वहां भी तुम्हें स्थापित कर देगा। वो वहां ऐसे स्थापित करेगा कि फिर ब्रह्मांड में भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा, मोरे नहीं अदे कछु तो ही। इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जो मैं तुझे न दे दूं, लेकिन एक ही शर्त है। बोले क्या? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। महाराज जी, कलयुग में इसी चीज की कमी है। हमारे घर में 25 तो देवताएं और 26वां पीर बैठे हुए। 25 देवता हमारे घर में, 26वां पीर। और जब पीर भी ना हरे पीर, तब याद आए महावीर। एक बात समझ लीजिए, हमें भगवान ने पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। जो अपना बाप बदल ले वो उसका सगा हो जाएगा, कौन जाने। हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, रामचरितमानस का ये बात याद रखिए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उन्हीं पे विश्वास रखिए, उन्हीं से आशा रखिए, उन्हीं पे समर्पित हो जाइए। जब आप पूर्णतः उन पे समर्पित हो जाएंगे और उनके वो नहीं देंगे तो मत दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं आपसे चाह रहा हूं, इसका मतलब है आपने मेरे लिए और भी अच्छा समझा हुआ है, या फिर जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और सुनिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, आप के बच्चे ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी बाहर निकाली और वो उससे खेलने लगा, और मम्मी उससे छुड़ाने लगी, माँ उससे छुड़ाने लगी। अब एक बात बताओ,
जब मम्मी ने छुड़ा लिया तो अब उस समय बच्चे को मम्मी अच्छी लगेगी क्या बुरी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, क्यों लगेगी बुरी? अब मम्मी ने अच्छा किया है बुरा, पर उस बच्चे की तो समझ नहीं है कि उसने अच्छा किया। बच्चे को तो लग रहा है तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था गोला बनाने में, और माता जी समझ नहीं रही हैं। पर माता जी समझ रही है कि अभी तो गोला बन रहा है, थोड़ी सी भी आंच उड़ के तेरे कपड़े पे आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। द सेम थिंग माय डियर, परमात्मा भी कभी कभी हमें वो नहीं देता जिसके पीछे हम पड़े हैं। इसका मतलब है वो जानता है कि मेरे लिए हित में क्या है और अनहित में क्या है, और हम क्योंकि उस बच्चे की तरह अबोध हैं, हमें भविष्य दिख नहीं रहा, इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं। तो अटूट विश्वास कीजिए, तुम दो तो ना दो तो हम तुम्हारा दर छोड़ने वाले। धीरे बोलो, कोई और सुन लेगा, और सुन लिया तो वैसे ही और लोग आ जाएंगे, और लोग आ जाएंगे, तुम्हें बैठने की जगह कम मिलेगी। हैं? एक भरोसो एक बल, ये बक्सर वालों को मैं सिखाने नहीं, यहां सीखने आया हूं। मां भगवती के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना ये साधारण विषय नहीं है। भगवान को जब अकारण करुणा करनी होती है तो वो मानव जीवन देता है, और मानव जीवन पर भी जिसे अपने आप को स्वीकार कर ले, भगवान जिसे अपना बनाना चाहता है, जिसे ठाकुर जी अपना बनाना चाहते हैं, उसे ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कथा के सामने लाकर बैठाल देते, उसे भागवत श्रवण करा देते। साधारण नहीं है ये भागवत, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत होती है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलुः तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशे सह। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही में देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। वैसे तो बक्सर में अनेक देवता रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, परंतु जहां भागवत हो तो ये 7 दिन तक 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बन गया ये कथा पंडाल बत्सर इस समय। धीरे बजाओ, कहीं ऐसा ना हो, यहां तो कई लोग तुम्हारे इसी आलस्य के चक्कर में हम लोग भोग रहे हैं जो भोग रहे हैं, हमारे बच्चों को इससे भी ज्यादा भोगना पड़ेगा इसी आलस्य के चक्कर में। मत बजाओ बेटा, हमाओ का है, कर लो आलस। तुम नहीं सुधरे, तुम नहीं सुधरोगे तो हमाओ का है, हम का यूरोप की कंट्री में जाके बस जाएंगे और क्या करें। जैसे तुम भागोगे वैसे हम भाग लेंगे। पर कल्पना करो कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे। हमको तो लगता है भागना बंद करो, भगाना शुरू करो। नो रन, डोंट रन, अब आगे रन नहीं, भागना नहीं। जो हमारी आस्थाओं पे आक्रमण करे उसे भगाना प्रारंभ करो, और स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे और ये सिखाएंगे कहां से? इंग्लिश मीडियम वाले नाचना सिखा सकते हैं, लड़ना नहीं सिखा सकते। लड़ना सीखना है तो बक्सर में ही आना पड़ेगा, भगवान ने भी यहीं से शुरू किया था। जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कथा है, अरे कथा तो ये धार्मिक कथा होती है। ये कोई नरेंद्र मोदी जी की कथा थोड़ी कह रहे हैं हम जो राजनीतिक है, या अमित शाह जी की कथा कह रहे हैं। ये कथा तो राम जी की कह रहे हैं, नारायण की कह रहे हैं, कृष्ण जी की कह रहे हैं। अब जो हमारे मंच पे आ जाएगा हम उसका भी नाम ले लेंगे। तुम आके देख लो, तुम्हारा भी ले देंगे, आओ तो।
तुम आते ही नहीं हो, जहां में हमाओ का खोट, तुम इसलिए नहीं आते हो, तुम हमारे यहाँ आओगे तो तुम्हारी 2-4 वोट कम रह जाएंगी, तो तुम वोट ले लो या परमात्मा ले लो, ये कहीं में लगो। तो ये तो सनातन मंच है जिसे चाहे आना चाहिए, राजनीतिक नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं, ये धर्म नीति का विषय है। और हमको तो लगता है प्रत्येक राजनेता को धर्मात्मा होना चाहिए। अगर प्रत्येक राजनेता धर्मात्मा होगा तो देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, विकास की धारा बह निकलेगी। विकास की धारा बह निकलेगी। कब बह निकलेगी? जब धार्मिक होंगे। अब ईमानदारी से पूछो, जिन 195 सांसदों ने भारत की अस्मिता को खतरे में डालने के लिए वोट किया है, कौन सी? भारत की अस्मिता को खतरे में डालने के लिए जिन्होंने 195, वो 37 लोग थे वक्फ बोर्ड को मानने वाले लोग, एक भी वोट अगेंस्ट नहीं गया, सबने वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वोट किया। लेकिन 195 वोट कहां से आ गए? वो कौन थे? वो कौन थे जो 195 थे? जिन्होंने बिना ये समझे कि आने वाले समय में कहीं भारत के लिए खतरा न बन जाए वक्फ बोर्ड, जितनी पाकिस्तान में जमीन है ना, उतनी जमीन हो चुकी है यहां। एक देश उधर, एक देश, और अगर इस पे कंट्रोल नहीं लाती सरकार तो एक नहीं, उससे भी बड़ा देश होता है यहाँ। हम तो कह रहे हैं सरकार से निवेदन है, जितने के कागज हों सब दे दो, जो दान के हों परफेक्ट, बाकी की सब ला के सरकारी गोदाम में भर्ती कर लो जगह, और वहाँ पे जो है इन गरीबों के लिए, सनातनियों के लिए ऐसे विद्यालय बनाओ, ऐसे हॉस्पिटल्स बनाओ, ऐसी व्यवस्थाएं करो कि इन सब सनातनियों का सबका भला हो। लेकिन एक निवेदन और है सरकार से, सरकार से नहीं, जनता से। जिस सांसद को आपने वोट दिया हो और उसने उसको बचाने के लिए वोट किया हो, प्लीज एक बार पूछना जरूर कि हमने ऐसा क्या कसूर किया था कि जो हमसे तुम बेवफा हो गए। मैं 37 लोगों का कोई बात नहीं करूंगा। जो 37 लोग थे उन्होंने अपने धर्म की बात करी। आप ही के प्रदेश में एक पार्टी ने, हम नाम नहीं लेंगे, समर्थन किया था बिल का जो पास हुआ, लेकिन उस पार्टी में एक दो उस पार्टी के लोग थे, मतलब वक्फ बोर्ड वाले लोग थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तुरंत इस्तीफा, बोले हम इस पार्टी में नहीं रह सकते। जिन्होंने वक्फ बोर्ड बिल पास कराने में अपना वोट किया हो, हम अपने वक्फ के खिलाफ नहीं जा सकते। और हमारा जमीर जग गया, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। उनका जमीर इतनी जल्दी जग गया, और 195 का जमीर अभी तक नहीं जगा, एक का नहीं जगा कि हम हिंदू हैं, हम क्यों रहें। हाँ, तुम भाई ताली ले डूबी उनको भी, जब वो लोग बोलते थे ना, तुम भी कहते हाँ जो करो करो, तो उनको लगा हम जो करेंगे उसमें साथ दे देंगे, वो कर गए वहां। तो आप सबसे आग्रह है, अपने देश, अपने धर्म के साथ खड़े रहिए। प्रत्येक जाति, प्रत्येक बंधन से ऊपर उठकर कहिए, कंट्री फर्स्ट, देश फर्स्ट, अपना धर्म उससे भी पहले। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो, धीरे बोलोगे तो ये ठीक नहीं है, जोर से बोलो। और एक और निवेदन कर दें, अब ही कर रहे हैं, कथा पंडाल में कोई चप्पल जूते पहन के नहीं आएगा। जब भी आप गाड़ी से आए, गाड़ी से उतरें या पैदल आए तो नंगे पांव चले आइए ना, क्या फर्क पड़ता है। और अगर गाड़ी में है तो गाड़ी में उतार दें। पूरे पंडाल में चप्पल जूते ना हो। कई लोग तो उन्हें नीचे धर के आसन बना के फिर बैठे होंगे, बोले हाँ सुनाओ महाराज, कथा सुनाओ महाराज। राजा परीक्षित ने तो कुशासन पर बैठकर कथा सुनी थी, ये चप्पलासन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या कलयुग आ गया। एक और निवेदन पहले ही दिन कर दूं, कथा का भी पहला श्लोक नहीं बोला मैंने। एक और प्रार्थना कर दूं, जो लोग सामर्थ्यवान हैं नीचे बैठकर कथा सुनने के,
उनसे आग्रह है वो पृथ्वी पर ही बैठकर कथा सुने। और जिन्हें लगता हो कि हम असमर्थ हैं तो उनके लिए कुर्सी वगैरह हैं, वो आराम से बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मेरा आग्रह समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।